My dear students, today we are going to discuss the chapter के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर का नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो इसका जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया वो ज़रूर देखना, ठीक है। इट इज़ अपलोडेड इन बी स्कॉलर चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कंपोनेंट कॉमन इन बोथ द प्रोसेसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल इज water. Good. Root hairs are surrounded by two layers. Among these, which one is selective permeable to certain specific substances only? Cell wall, cell membrane, cytoplasm, none of them. देखो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, उसके अंदर जो लेयर्स होते हैं, एक सिलेक्टिव परमेएबल होता है और एक नॉन सिलेक्टिव परमेएबल। तो जो सिलेक्टिव परमेएबल होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है, मरीन फिश व्हेन प्लेस्ड इन टैप वाटर बर्स्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें एंडोऑस्मोसिस होता है, यानी कि उसमें से पानी निकल जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है। अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन एंड श्रिंकेज ऑफ दिस सेल इज ऑब्जर्व्ड इन द मीडियम। दिस सॉल्यूशन इज, अगर कोई भी सेल प्लेस्ड है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ठीक है, आप लोग उस पर फोकस करिए। ये एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है। तीन टाइप के सेल में, वापस से ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है। जो पहला सॉल्यूशन है वो क्या है? आइसोटोनिक। चलो आइसोटोनिक ले लो। आइसोटोनिक, जहाँ पे अगर मैंने इसके अंदर भी सेल रख दिया, इसके अंदर भी सेल रख दिया, इसके अंदर भी सेल रख दिया, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंटेंट अंदर बाहर सेम होगी। आइसो मतलब भी सेम होता है। लेकिन हाइपरटोनिक में क्या होता है? और आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब बाहर का सोल्यूट का कंटेंट ज़्यादा होगा, इसीलिए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं उसको। और हाइपोटोनिक में बाहर के सॉल्यूशन का कंटेंट, सोल्यूट का कंटेंट कम होगा। और अंदर मैं बता रही हूँ। अब होगा क्या इसकी वजह से? जब यहाँ सोल्यूट का कंटेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का कंटेंट कम होगा। सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है, पानी का कंटेंट कम होगा। क्योंकि पानी का कंटेंट कम होगा, सेल से पानी बाहर को जाएगा, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? समझ में आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बच्चे खामा का कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे बाहर सोल्यूट का कंटेंट कम है और पानी का कंटेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम होगा तो पानी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ एंडोऑस्मोसिस होगा। डन? कॉन्सेप्ट क्लियर? और यहाँ पे दोनों तरफ सेम है तो सेम ही रहेगा, ना एंडो होगा ना एक्सो होगा। अब क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा? अ सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन एंड श्रिंकेज ऑफ द सेल इज ऑब्जर्व। देखो, जब पानी बाहर निकलेगा तभी तो श्रिंकेज होगा, तो वो कौन सा मीडियम होगा? ओके, दिस सॉल्यूशन इज ऑब्वियसली हाइपरटोनिक। यही तो मैं बता रही हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी बाहर को जा रहा है, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, यानी कि सेल का क्या होगा? सेल हमारा क्या बन जाएगा? फ्लैसिड, क्योंकि सेल से पानी निकल गया, सेल हमारा फ्लैसिड बन जाएगा। और इस केस में क्योंकि पानी अंदर को जा रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, तो हमारा सेल यहाँ पे टर्जिड होगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? गुड। नेक्स्ट, अ प्लांट मिमोसा pudica shows folding of its leaves with 2-3 seconds when touched. This happens due to the presence of turgor movements. ठीक है, ये आप लोग बस याद कर लें। A plant cell may burst when obviously turgor pressure equalizes wall pressure, तभी वो burst होता है। ये आप लोग को याद रखना है। Plants require water and minerals for their growth and development. A mineral required for maintenance of osmotic balance in a cell is K+. Very important, क्योंकि इसी का तो हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में गार्ड सेल्स के ओपनिंग और क्लोजिंग में इस सोल्यूट का हम या इस K+ का रोल, इस मिनरल का रोल ज़रूर पढ़ेंगे। इसमें इतना नहीं है डीपली, लेकिन फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, या फिर शायद आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। निशंकन कंडीशन ऑफ अ सेल इज ब्रॉट अबाउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जहाँ पे श्रंकन क्या हो रहा है, श्रंकन हम इसको डिफाइन भी करेंगे आगे, बट यहाँ पे याद रखना प्लाज्मोलिसिस की वजह से हो रहा है। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट अकर्स व्हेन सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इन सेल से। यस, दिस इज ओनली द आंसर।
वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स तभी होगा जब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेल सेप में ज़्यादा है, ऑब्वियसली ना, तभी तो बाहर से पानी लेगा क्योंकि अंदर पानी का, मैं ये समझो कॉन्सेप्ट को। द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लाज्मोलाइज सेल इज फिल्ड विद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सारी चीज़ें कनेक्टेड है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, वीडियो अच्छे से देख लो। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस इज डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयनिक एक्सचेंज, सारी चीज़ें होती हैं। आयनिक एक्सचेंज में K+ आयन का एक्सचेंज हम पढ़ेंगे, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अकर्स थ्रू ऑब्वियसली जाइलम और फ्लोएम कैरीज फूड। द रूट प्रेशर इज इनहिबिटेड बाय डिक्रीज एरेशन, यस, फ्लक्चुएशन टेम्परेचर, यस, इंक्रीज इवेपोरेशन, यस, यानी कि all of this. The next question is fill in the blank. The first process by which water enters into the seed coat when a seed is placed in suitable situation for germination is answer. So the first answer क्या है, question क्या है, the first process by which water enters into the seed coat when a seed is placed in suitable situation for germination. यानी कि हम डायरेक्टली जब सीड को पानी में डाल देते हैं, जैसे रात भर फूलने के लिए रखते हो, पानी अंदर को आता है, इस प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहते हैं। यानी कि पानी डायरेक्टली अंदर घुस गया। जैसे अगर आप लकड़ी का, ये लिविंग या डेड दोनों में होता है, लकड़ी का टुकड़ा भी आप रख दो पानी में, वो फूल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन। रूट प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय मैनोमीटर्स। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज लोवर्ड बाय, अगर वाटर पोटेंशियल कम करना है तो सोल्यूट ऐड करो, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ाना है तो सोल्यूट को निकालो, वही तो बात है। अभी तो मैं यही तो सोल्यूशन के बारे में तीनों टाइप के सोल्यूशन डिस्कस कर चुकी हूँ, उसी में लॉजिक लगाओ, ठीक है। मेटाबॉलिक एनर्जी ऑफ द सेल इज यूटिलाइज इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमेशा याद रखो, दो टाइप के एब्जॉर्प्शन, एक्टिव और पैसिव होता है। ये वो मैंने एक्टिवा वाली वो एग्जाम्पल दी थी, जब ढलान पे जाओगे तो एक्टिव एनर्जी नहीं लगती, जब आप चढ़ोगे, पानी जब चढ़ता है ऊपर तब उसको एनर्जी लगती है, वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोलते हैं। ऑब्वियसली जब एक्टिवा को ऊपर चढ़ावती पर चढ़ाओगे तो एनर्जी लगेगी, है ना। नीचे को आराम से आप लोग चले जाते हो, गाड़ी बंद भी करके चले जाते हो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल इंक्रीजेज एज प्लाज्मोलिसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, होता क्या है, फ्रॉम द सॉइल द वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट सेल इज डैश्ड इन द सॉइल। ये मैं अभी अभी आपको बोली थी, लोअर वाटर पोटेंशियल कब होगा, तभी तो पानी सॉइल से लेंगे, है ना। सोल्यूट ज़्यादा होगा, पानी कम होगा, पानी का पोटेंशियल कम होगा। द सोल्यूशन विच हैज़ द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल एज इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, यस, वेरी गुड। देखो, द कंडीशन ऑपोजिट टू टर्जिड इज फ्लैसिड, वेरी गुड। देखो, वंस यू लर्न द चैप्टर, नो अंडरस्टैंड द चैप्टर, नो नीड टू डू रेक्टिफिकेशन, यू कैन डायरेक्टली आंसर। रूट हेयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, इट इज एपिडर्मल सेल, ये लिख लो, ये शायद थोड़ा सा ट्रिकी है। एपिडर्मल जो सेल है उसी का एक्सटेंशन है। डैश डज नॉट रिक्वायर एन एनर्जी इनपुट टू ऑपरेट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, अभी तो मैंने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए ही नहीं, आराम से तुम नीचे ढलान में जाना है पानी। वुडन डो स्वेल अप इन रेनी सीजन ड्यू टू इम्बाइबिशन, मैंने कहा लकड़ी फूल जाती है, पानी गिरा दो। डैश इज द फिनोमिनन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल। व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, इट इज द फिनोमिनन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस का कंडीशन पता चला, डेफिनेशन आता है प्लाज्मोलिसिस का, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं ट्रू और फॉल्स नहीं डिस्कस करूंगी, डायरेक्टली मैच ऑफ कॉलम, क्योंकि बहुत बचकाना है। जाइलम का आप किससे मेजर करोगे, जाइलम, फ्लोएम, सेल मेम्ब्रेन, रूट प्रेशर, सेल वॉल। जाइलम अगर यहाँ पे दोगे तो अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर है, यस और नो। फ्लोएम क्या होता है, इट डील्स विथ व्हाट, जल्दी जल्दी बताइए, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ सैप फ्लोएम में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन डील्स विथ व्हाट, सेमी परमिएबल, सेल इज सेमी परमिएबल, हर चीज़ अंदर नहीं आ सकती है। रूट प्रेशर इज व्हाट, यस, मैनोमीटर। सेल वॉल इज व्हाट, परमिएबल, ठीक है। सेल वॉल, देखो एक सेल में सेल वॉल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल परमिएबल होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल होता है। ये डिफरेंस पता होना चाहिए, सेल वॉल की परमिएबिलिटी और सेल मेम्ब्रेन। एक सेल में दो लेयर, ये लेयर जो बाहर वाले लेयर को हम सेल वॉल कहेंगे और जो इनर वाले लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। जो सेल वॉल होता है वो परमिएबल होता है, हर चीज़ को अंदर ले लेता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल। डन, कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस व्हाट,
फिनोमिनन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल। तो सेल वॉल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो प्लाज्मोलिसिस यहाँ पे क्या ऑप्शन में होगा, उसमें हाइपोटोनिक मीडियम है ना, हाइपोटोनिक मीडियम है तभी तो ये हो रहा है, हाइपोटोनिक है तभी तो ये हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉइल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब उल्टा जाते हैं आयन ऊपर की तरफ जाते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट बढ़िया अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और नीचे की तरफ आते हैं तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये सुनो, अभी तो मैंने डिस्कस किया था पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये सुनो, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी इनपुट टू ऑपरेट। टर्जर प्रेशर इज व्हाट, exerted by cells at once. वेरी गुड। फ्लोएम इज व्हाट, क्या लिखा है ये, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। देखो फूड का इधर उधर जाने को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहते हैं, ये बचपन में पढ़ चुके हैं। इम्बाइबिशन इज व्हाट, इट इज एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय लिविंग और डेड सेल्स ऑफ प्लांट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पानी पूरा अंदर जाना है, एडजॉर्प्शन मतलब पानी ऊपर के लेयर ही जल्दी जल्दी अंदर ले लो, समझे, इसको कहते हैं डिफरेंस। ये सब पढ़ो, बायो केमिस्ट्री सब में ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है नेम द फिनोमिनन बाय विच लिविंग और डेड, जब भी ये लिविंग और डेड बड़ा इम्बाइबिशन लिख देना। प्लांट सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस एट्रैक्शन, तो सरफेस एट्रैक्शन एडजॉर्प्शन हो रहा है, सरफेस एट्रैक्शन यानी कि एडजॉर्प्शन हो रहा है। ये कौन सा फिनोमिनन है, इम्बाइबिशन। ये बायोलॉजिकल रीजन व्हाई वुडन फ्रेम्स ऑफ डोर गेट जैम ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बिकॉज दे स्वेल अप ड्यू टू इम्बाइबिशन। समझे, अब समझ में आया। ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म ऑस्मोसिस। मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का एक डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, इसमें भी वही होता है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों हो सकते हैं। और ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर जो कि सॉल्वेंट होता है रिवेन, और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैंने एक ही डिफरेंस में 3 डिफरेंस बताया। Give the biological term for a membrane which allows the passage of molecules selectively. Selective permeable membrane. That's it. Give the biological term for a solution in which the relative concentration of water molecules and solute on either sides of cell membrane is isotonic. बहुत easy. Differentiate between following pair, hypotonic and hypertonic. हाइपोटोनिक में याद रखना, हाइपोटोनिक से सोल्यूशन में सोल्यूट कम है और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सारा। और दूसरा डिफरेंस क्या लिखोगे, हाइपोटोनिक में सेल जो है क्या हो जाएंगे, हाइपो ना सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो सेल जो है भर जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, और इसमें फ्लैसिड होते हैं। वेरी गुड, इसमें सेल टर्जिड हो जाते हैं, सेल की बात हो रही है, और इसमें सेल फ्लैसिड हो जाते हैं। ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है इसको याद रखना, मैं अगेन एंड अगेन बोली, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन अ प्लांट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट बिकम्स टर्जिड। ये मैंने लिखा है, यहाँ पे भी रटने जाओगे तो कुछ नहीं समझ में, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी से। और टर्जिड क्यों हो रहा है, क्योंकि एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, पानी अंदर को आ रहा है सेल के। वाइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उल्टा काम हो रहा है, क्योंकि पानी सॉल्वेंट में जा रहा है, इट बिकम्स फ्लैसिड एंड डीप्लाज्मोलाइज। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, सेल टर्जिड होता है। तो ये वाले जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और इसको हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। ओके, कॉन्सेप्ट डन, वेरी गुड। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। द सेल शेप ऑफ रूट हेयर इज हाइपोटोनिक, गलत, इट इज़ हाइपरटोनिक। सेल शेप हाइपरटोनिक होगा तभी तो पानी बाहर से अंदर आएगा। जाइलम ट्रांसपोज, देखो स्टूडेंट्स, अगर यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे चैप्टर पढ़ के फ़ायदा नहीं है आप लोगों को, हर बार वही क्वेश्चन आएगा। जाइलम ट्रांसपोज स्टार्च, स्टार्च इज द फूड, तो जाइलम डज नॉट स्टार्च, जाइलम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है, स्टार्च एक फूड है, जाइलम वाटर है, मिनरल्स। गिव अप्रोप्रिएटेड बायोलॉजिकल और टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग। ओके, movement of molecules of a substance from the higher concentration to lower concentration when they are direct contact to diffusion। अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाए बीच में तो आप लिखोगे ऑस्मोसिस। ठीक है, ये डिफरेंस है, बहुत इजी है चैप्टर को, ये बहुत ही टेक्निकल चैप्टर, इसको समझने की बहुत ज़रूरत होती है।
द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, री राइट द स्टेटमेंट बाय अंडरलाइन जो वर्ड है उसको चेंज करो. फ्री मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. नहीं, इट टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेल. फ्री मूवमेंट नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेमी परमिएबल होता है, उसमें सिलेक्टिव मूवमेंट होता है ना. मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया है. सेल वॉल में ये परमिएबल होता है, यहाँ फ्री मूवमेंट होता है. सेल मेम्ब्रेन में ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, ये सिर्फ ऑस्मोसिस के थ्रू इन एंड आउट होता है. पहले वाले केस में डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है. समझे कॉन्सेप्ट क्लियर. नेक्स्ट, पोटैटो क्यूब, ये गिव रीजन देना है आपको. पोटैटो क्यूब्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर बिकम फर्म एंड इंक्रीज इन साइज. क्यों? क्योंकि एंडोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस व्हेन पोटैटो क्यूब्स आर प्लेस्ड इन वाटर दैट एक्ट्स एज अ हाइपोटोनिक मीडियम. ओके, the cell of potato become turgid and potato cubes become firm. ठीक है, वेरी वेरी इजी. दस द इंक्रीज इन साइज. ये मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था ना जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था. नेम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल कंटेंट्स ऑन प्लांट सेल वॉल. या एक्सप्लेन द टर्जर प्रेशर. टर्जर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल ऑन प्लांट सेल वॉल. मतलब उसके सेल वॉल पे जो प्रेशर वो देता है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन टर्जर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर. देखो, टर्जर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल, वेयर एज वॉल प्रेशर इज बैक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल एंड प्रोटो. ये बैक प्रेशर है, ये टोटल आजू बाजू से प्रेशर. नेम द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ मिनरल आयंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो वर्ड आएगा तो क्या लिखोगे? एक्टिव ट्रांसफर. The transpirational pull theory involves two forces. One is cohesion and the other is addition. What is cohesion? The attraction among water molecule. एक water molecule दूसरे को attract करके ऊपर लेके जाता है. ये जो concept है next chapter में भी applied है, इसलिए अभी पढ़ लो. Addition, the attraction between water and walls of xylem. ठीक है, वाह वर्ड याद करना. वाह, W से water, W से wall और वाह ना walls. एडिशन. दिस स्टैंड्स फॉर एडिशन. वाह. और कोहिजन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ वाटर वाटर. CWW है कुछ भी तुम लोगों को लॉजिक तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप समझ में आएगा. वाटर वाटर में एडिशन, एक दूसरे को वाटर मॉलिक्यूल. तो क्या होता है ट्रांसपिरेशनल फ्यूल क्यों होता है? ये मैंने ट्रांसपिरेशन चैप्टर में, ये लीव्स है. ठीक है, यहाँ से पानी ऊपर को जा रहा है, यहाँ से पानी ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत पानी बचा है, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है. तो रूट में थोड़ा बहुत पानी होता है, तो वाटर वाटर को अट्रैक्ट करता है, ऊपर को खींच. समझे? इसको हम कहते हैं कोहिजन की वजह से पानी ऊपर को जा रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल कहेंगे. और एक बात है, वाटर एंड वॉल्स और जाइलम मॉलिक्यूल, जाइलम भी इधर है, ऊपर पानी को हेल्प करता है और ऊपर लेके जाता है. तो ये दोनों मिल के पानी को ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी यहाँ पे क्रिएट होती है. ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से ये हो रहा है, क्योंकि पानी यहाँ से लॉस हो रहा है, थोड़ा बहुत पानी बच रहा है, तो रूट से पानी ऊपर एडिशन और कोहिजन की वजह से खींचा जा रहा है. ये ट्रांसपिरेशन चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट है. डिफरेंशिएट बिटवीन, अच्छा वो हाउ डज मोस्ट ऑफ द वाटर मूव विद इन द रूट. सारे थियरी, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहिजन, एडिशन, ये सारे चीज़ें पानी को इधर उधर मूव करवाती हैं. एक्टिव और ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन का डिफरेंस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द अपटेक ऑफ मिनरल आयंस इनटू रूट सेल्स थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. डिफ्यूजन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट इंटीरियर एंड आउटसाइड, जो कि सेल वॉल में होता है, नॉट सेल मेम्ब्रेन. गिव बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग. प्लांट्स ग्रो इन फर्टिलाइज सॉइल आर ऑफन फाउंड टू विल्ट. विल्ट मतलब वो ऐसे मुरझा जाते हैं. क्यों? अगर पानी नहीं मिलेगा तो सॉइल फ्लैसिड, वो लीव्स स्टोमेटा श्रंकन हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है. इसीलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कार्य करवाते, इसीलिए वो क्या हो जाता है, पत्ते मुरझा. यहाँ भी देखो क्या लिखा है, ये क्वेश्चन आया था, ऐसे हो जाते हैं. देखो फ्लैसिड टर्जिड लीव्स ऐसे होता है और फ्लैसिड लीव्स ऐसे होते हैं. इनको इन्हीं के पास लाके रखो. तो if the soil is fertilized and not well watered, the concentration of soil solution will be very high. पानी नहीं मिलेगा. वाटर क्या होता है, उल्टा रूट एयर से उल्टा ज़मीन में जाने लगता है, एक्सोस्मोसिस होने लगता है. ये ज़्यादा दिनों तक होगा तो प्लाज्मोलिसिस टेक्स प्लेस होता है, एंड वो विल्टिंग ऑफ प्लांट्स में. प्लाज्मोलिसिस होना यानी कि एक्सोस्मोसिस, मैंने यहाँ समझाया था. प्लाज्मोलिसिस होना यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, पानी बहुत है और सोल्यूट कम है, तो इसीलिए सेल से पानी बाहर को आ रहा है. नहीं सर, तब प्लाज्मोलिसिस में सेल टर्जिड होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डी प्लाज्मोलिसिस सेल फ्लैसिड होता है. तो ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ कॉन्सेप्ट याद रखें.
ठीक है, ये दो और 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोगों अब देखो को। क्या मैं डायरेक्टली आप लोगों को XY है। 4 मार्क्स क्वेश्चन पे जाती हूँ, ठीक है। 2, 3 ये सब में वैसे तो 3 मार्क्स में एक इम्पॉर्टेंट है, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट रोल डज रूट प्रेशर प्ले इन वाटर मूवमेंट्स। रूट प्रेशर क्या होता है, पानी को ऊपर पुश करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्मॉल हाइट तक ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशनल पुल भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंट ऑफ सेप। ये क्वेश्चन 100% आता है। व्हाट इज विल द एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आता है व्हाट विल द एसेंट ऑफ सेप विल बी पॉसिबल विदाउट कोहेजन एंड एडिशन ऑफ वाटर। नो, कोहेजन एंड एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स 350 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर टू ग्रेटर हाइट इन टॉलरेंस यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल करने में भी हेल्प करते हैं। तो जो वाटर कॉलम बनता है बीच में, लीव्स पानी ऊपर खींचती है, यहाँ पे पानी की कमी बनती है, उससे रूट से पानी ऊपर को जाता है, ऐसा ना। तो ऑन द अदर हैंड ऑल द फोर्सेज इम्बाइबिशन प्रेशर, रूट प्रेशर इसे 50 ATM तक क्रिएट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोहेजन और एडिशन क्रिएट करता है। इसीलिए एसेंट ऑफ सेप is not possible without cohesion and addition of water. And geography का test of that chapter, yes. वो भी, वो तो और एक और भी ये सिस्टर है इसकी। I know. वेदरिंग कह रहे हैं, ये प्ले है क्या समझी? वेदरिंग करना है आपको, ठीक है। नेम द फॉलोइंग, ज्योग्राफी का एग्जाम देना है। नेम द फॉलोइंग द स्टूडेंट मैं करूँगी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इंक्लूड कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहूँगी, ये बहुत एग्जाम में आते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं आप लोग को, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जब रही, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिफरेंसेस पढ़ लीजिए। ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। आपको बस डिफरेंसेस लिखने हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फैमिली जब एक हो जाती है, ठीक है। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए। अब है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एक डायग्राम ये दिया गया है, ये क्या है भाई, अब ये नंबर ये लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स है, फुल्ली ग्रोन रूट हेयर है, ये फुल्ली ये रूट हेयर है और ये इसका सेल है। तो हमें इसका क्वेश्चन का ABCD पहले तो मार्क करना है। बताइए ए क्या है, ए क्या है, सेल वॉल है, सबसे बाहर वाला लेयर सेल वॉल है। डी क्या है, न्यूक्लियस है, काला काला दिख रहा है, न्यूक्लियस है ना, डी न्यूक्लियस है। बी क्या है, देखो नीचे वाला लेयर सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि सेमी परमेबल होता है, और सेल वॉल परमेबल होता है। नेक्स्ट सी क्या है, साइटोप्लाज्म। ये जो सी है, सी से साइटोप्लाज्म। डन, समझ में आया, वेरी इजी। अब क्वेश्चन एक और पूछा है, द रूट हेयर सेल इज टर्जिड स्टेट। अभी यहाँ पे टर्जिड स्टेट में है। नेम द प्रोसेस दैट कॉज दिस स्टेट। टर्जिडिटी कब होती है, जब सॉइल इज हाइपोटोनिक। हाँ, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, वेरी गुड। दस एंडोऑस्मोसिस विल हैव अकर्ड, क्योंकि सेल के अंदर पानी जा रहा है, लेकिन ये तब होगा जब सॉइल हाइपोटोनिक हो, समझ में आया, तब एंडोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा और सोल्यूट कम होगा। इस वजह से देखो, हाइपो मतलब क्या, सोल्यूट। हाइपो या हाइपर वर्ड सोल्यूट से लिक्विड, कोई भी सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है तो हाइपोटोनिक, और सोल्यूट ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक, और सोल्यूट कम है तो वो पानी ज़्यादा होगा। अब पानी यहाँ पे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पानी अंदर को जाएगा, क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा। सेल के अंदर पानी आना यानी कि एंडोऑस्मोसिस होना, समझे। नेक्स्ट, समझ में आया बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। ड्यू टू द रूट है, अब ये जो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड होगा कि फ्लैचिड होगा, ऑब्वियसली टर्जिड होगा। मेंशन वन डिस्टिंक्ट बिटवीन द पार्ट्स ए एंड बी। ए और बी में क्या डिफरेंस है, बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या था यहाँ पे, हाँ, और ए क्या था, सेल वॉल। और मैंने बताया था बी और ए में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सेल वॉल जो है परमिएबल होता है, फ्रीली परमिएबल, वेरेस सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होता है, और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल। कितनी बार मैं बता चुकी हूँ और बहुत इजी है, ये वाला उसका आंसर है, ठीक है, डन, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को। और एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से शुआ शॉर्ट है,
ठीक है, फोन आ रहा है 10 minutes. The figure given below is diagrammatic representation of part of the cross section of root hair zone. ठीक है, आपको इसका आंसर तो खोलें. में आ जाएगा, आप आ जाएंगे नीचे. Name the parts indicated by the guidelines A and D. तो आ जाएगा 10 मिनट में. तो A क्या है? रूट हेयर. A इज़ द रूट हेयर. देखो ये रूट हेयर का हम कटिंग करके हमें ये वाला पार्ट मिला है. तो ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है. और इन्होंने ए क्या पूछा है? ए रूट हेयर है हमारा. देखो यहाँ से रूट हेयर निकला, ये रूट हेयर. ठीक है, इसी को हमने कट करके यहाँ को भरवाया. नेक्स्ट है बी. बी क्या है हमारे? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स है. ये बी हमारा क्या है? वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, इजी है. ठीक है, वेरी गुड. सी क्या है? तो इतना सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा ना. जाइलम. एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लो. ठीक है. दोबारा और डी क्या है? कॉर्टेक्स है. ये याद रखना पड़ेगा. आपको नहीं आता 9th का टिश्यू वाला चैप्टर देख लीजिए. टिश्यू चैप्टर देख के ये पढ़ना फिर. नेक्स्ट है विच इज़ द प्रोसेस दैट इनेबल्स द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर? एंडोऑस्मोसिस. अभी तो एक्सप्लेन किया था. ओके, जो पानी अंदर जाता है रूट हेयर, सॉइल से रूट हेयर में, उसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं. ने व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ दिस. ओके, नेम द प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो. क्योंकि पानी अंदर को जा रहा है तो इसको हम एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं. क्यों हो रहा है? Osmotic pressure. It is the potential of water molecules to move from a less concentrated solution to a less concentrated solution to a more. तो यहाँ पे सेल more concentrated है और less concentrated solution हमारा soil है, hypotonic है ना. ठीक है, डन. आगे एक क्वेश्चन. ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द रूट हेयर सेल. अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गटेशन और ब्लीडिंग से रिलेटेड. तो ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ दिस प्रेशर समटाइम ड्रॉप ऑफ वाटर फाउंड अलॉन्ग द लीफ मार्जिन्स. यानी कि ये जो पत्ते हैं, पत्ते के ऊपर इस तरह ड्रॉप ऑफ वाटर मिलता है. इसको क्या बोलते हैं? सुबह सुबह पत्तों के ऊपर ज़्यादा पानी. गटेशन नहीं, उस नहीं, गटेशन कहते हैं. गटेशन कहते हैं. ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर द रूट हेयर विल अपीयर. क्या हो जाता है? ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर सोल्यूट कंटेंट ज़्यादा है सॉइल में तो क्या होगा भाई? सॉइल हाइपोटोनिक रहेगा. हाइपोटोनिक नहीं रहेगा तो हाइपरटोनिक हो जाएगा. हाइपोटोनिक होगा तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस नहीं. सेल से पानी बाहर को जाएगा. इसीलिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालो, श्रिंक हो जाएगा सेल, ऐसे हो जाएगा. समझे? गुड. अब ये क्वेश्चन है, डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट अ प्लांट सेल. इसको हम शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे. तो ये लोग, ये भी इजी आप लोग कर सकते हो खुद से. ओके, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना. आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना था? नहीं समझ में आया था? यही वाला ना. तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है. द फिगर गिवन बिलो एपिडर्मल सेल्स ऑफ एन अनियन बल द सेल वॉज ट्रांसफर टू अ ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन. यही क्वेश्चन है. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एपिडर्मल सेल विल अपीयर आफ्टर इमोशन इन अ स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन. अगर हम एक अनियन सेल को स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो एंडोऑस्मोसिस होगा कि एक्सोऑस्मोसिस? सेल टर्जिड होगा कि फ्लैसिड होगा? जल्दी बताइए. स्पेस फिल्ड विद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैट डिफ्यूजेस थ्रू द सेल वॉल. तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो यहाँ पे होने के वाला है एपिडर्मल सेल इमर्शन इन अ स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन होगा उसमें शुगर, रुको, शुगर ज़्यादा है यहाँ पे, हाइपर है तो बाहर को पानी आएगा, है ना. तो सेल हल्का हल्का कंडेंस हो गया. देखो, स्पेस फिल्ड विद हाइपरटोनिक दैट डिफ्यूजेस थ्रू द सेल. What scientific term is used for the changes are shown in the above. तो पहले इसमें ये हो गया, पानी बाहर को जाने के लिए क्या कहते हैं? The scientific term for the above change is known as plasmolysis. Is known as plasmolysis. अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो डीप्लाज्मोलिसिस होगा. ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है. What should be done to restore cell the back to its original? ये जो सोल्यूशन है उसको हाइपोटोनिक में रख दो सेल को, तो वापस अपनी कंडीशन पे आ जाएगा. टू रिस्टोर सेल बैक टू द इट्स ओरिजिनल कंडीशन इट मस्ट बी प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. दैट्स इट. पहले वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में था. जैसा नो, पहले वो ये स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन मतलब शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, सोल्यूट का कंटेंट ज़्यादा हुआ. सोल्यूट का कंटेंट ज़्यादा यानी कि क्या? हाइपरटोनिसिटी ना.
हाइपरटोनिक हुआ। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी भी सेल को रखोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस होगा। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दो वापस से डीप्लाज्मोलिसिस होगा, वापस से पानी अंदर को आएगा। पानी बाहर को जाने के लिए कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और वापस से सेल के अंदर आ जाएगा तो वो उसको कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। द साइंटिफिक टर्म इज नोन एज डीप्लाज्मोलिसिस, जो स्टेप नेक्स्ट स्टेप पे हो रहा है कि पानी अंदर को जा रहा है, फ्रॉम डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, डन, इजी। तो इसी तरह के स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये 2013 में आया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने किया। और उनसे अगर कोई क्वेश्चन आया हो तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर डन है। कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं इस टाइप के सेल बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप लोग रिवाइज करिए। थैंक यू।